नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कनक चंद और आप देख रहे हैं YouTube चैनल कनक धारा। और आज मैं हूं लाल कुआं में और आज मैं आपसे एक विशेष मुलाकात कराने जा रही हूं। 2016 में जिन्हें तिलू रतेली राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, आप हैं परम आदरणीय श्रीमती आशा शैली जी, और जो कि एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। आप किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं, सभी लोग आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आज मैं भी आपसे यहाँ चरण स्पर्श करने आई, आपसे एक मुलाकात करने आई, तो सोचा आपसे भी रूबरू कराऊं। तो आइए मिलते हैं परम आदरणीय श्रीमती आशा शैली जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो मैम, आज पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, मिलने का मौका मिला आज आपसे, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, काफ़ी 3 साल से हम लोग मुलाकात करने की सोच रहे थे, आज पहली बार हम लोग मिले हैं। तो मेरा विशेष रूप से मैं ये जानना चाहती थी कि आज आपने बताया कि आप 79 की हो गई हैं और अभी भी आप, मैं देख रही हूँ आपकी पत्रिका जो आप निकालती हैं शैल सूत्र, अभी भी इसमें आप बहुत ही उत्साह और साहस के साथ इस काम को कर रही हैं। तो इतनी एनर्जी और इतना जो उत्साह से जो आप काम कर रही हैं, तो थोड़ा सा मैं हमारी यूट्यूब चैनल के जो दर्शक हैं उन्हें बताएं कि आपने ये यात्रा कैसे शुरू करी, जो साहित्य में आप किस तरीके से प्रवेश किया। ये कुछ अंतरात्मा की आवाज़ होती है। कोई जानबूझ के या फैशन के तौर पर साहित्यकार नहीं बन पाता, क्योंकि अंदर से आपके जब कोई चीज़ बाहर निकलने को उबलती है और फिर जब उसको आप शब्दों का रूप दे सकते हैं, आपके पास शब्द सामर्थ्य होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास शब्द सामर्थ्य है और आपके मन में दूसरों की पीड़ा को देख के पीड़ा भी जागती है, तो आप का साहित्य अपने आप बन जाता है, निकल आता है कुछ ना कुछ आप लिखेंगे और वो साहित्य का रूप कब ले लेता है मैं मालूम नहीं पड़ता। तो कौन से सन से आपने शुरुआत करी होगी, या कौन सी एज थी आपकी जब आपने इसमें लिखना शुरू किया? 6ठी क्लास में मैंने पहली कविता लिखी। अच्छा, तो वो आपने स्कूल में ही सुनाई या? नहीं, कविता तो मुझे याद नहीं है। ललित महिला विद्यालय में पढ़ती थी मैं 6ठी क्लास में, तो उस समय हमारी स्कूल में एक कंपटीशन हुआ था। तो कंपटीशन में उन्होंने एक शब्द दिया था, टूट गए कविता में। कविता तो खैर याद नहीं है। हाँ, उसके इतना था कि मैंने अतुकांत लिखी थी। तो उस समय छंदबद्ध का रिवाज था, उस समय अतुकांत कविता कोई लिखता नहीं था, तो मेरी कविता अतुकांत थी, इसलिए वो पसंद नहीं की गई, मुझे पुरस्कार नहीं मिला। हालांकि मैंने उसमें बस वो एक लाइन जो मुझे याद है कि मैंने लगाई मुंडेर से छलांग और मेरे सैंडल टूट गए। अच्छा। क्योंकि टूट गए शब्द आना चाहिए था जरूरी, तो इसलिए मैंने वो लिखा था। तो जब मुझे कुछ नहीं मिला तो 6ठी में पढ़ने वाला बच्चा तो बच्चा ही होता है, निराश हो गई और मैं अपनी क्लासरूम में आके रोने लग गई। तो हम मेरे पीछे पीछे आ गई। हमारी टीचर क्राफ्ट टीचर थी, वो क्या नाम था उनका, कमला बिष्ट थी। तो वो आ गई पीछे पीछे, तो मेरे को कहने लगी, बेवकूफ़ लड़की, अगर तुझे कविता पढ़नी थी तो तूने मुझे क्यों नहीं कहा, मैं तुम्हें लिख के देती और तुमको इनाम मिलता। मेरे गुस्सा भी था और पता नहीं क्या मूड था, ईश्वर ने कहलवाया, क्या हुआ कुछ नहीं मुझे समझ में आई, लेकिन मेरे मुंह से यही निकला कि मुझे उधार का कुछ नहीं चाहिए, मैं जो कुछ करूँगी खुद करूँगी। वो कह तो दिया मैंने, लेकिन इतनी जोर का तमाचा मेरे को कमला मैडम ने मारा। उस समय हम बहन जी कहते थे, गुरु जी कहते थे, बहुत जोर का थप्पड़ पड़ा मुझे, बदतमीज जवाब देती है। और घर पहुंचने से पहले शिकायत भी घर पहुंच गई, वहां पे घर जाके माँ से पिटे। तो कविता का भूत उतर गया। तो लेकिन ये है कि हाँ, शादी के बाद फिर जैसे चले गए, हिमाचल चली गई, मेरे पति वहाँ PWD में बिल्डिंग एंड रोड डिपार्टमेंट में थे, तो वहाँ चले गए। तो वहाँ थोड़ी बहुत कलम घिसाई करती रही।
तो फिर से शुरू हो गया, अलग बात है। लेकिन ये छठी के बाद मैंने शादी तक मैंने कोई कविता नहीं लिखी, कुछ नहीं लिखा। हाँ, ये है कि स्केचिंग वगैरह या पेंटिंग वगैरह कुछ कुछ बनाती रहती थी, वो थोड़ा था। अच्छा, एक चीज और जानना चाह रही थी, जो ये संपादन का काम है, आपने ये जैसे पत्रिका भी आप ये बना रही हैं अभी शैल सूत्र, इसका काम कब शुरू किया? यहाँ पर जैसे मैं देख रही हूँ आप अकेली इसको पूरा ये हमने 2006 में शुरू किया। 2006 में? हाँ, 2006 में अगस्त का पहला अंक हमारा निकला है 2006 में। तो मन में तो बहुत पहले से था कि पत्रिका निकालनी है। असल में ये एक कादम्बिनी पत्रिका निकलती थी, बहुत अच्छी पत्रिका थी, तो मुझे वो बहुत पसंद थी। तो वो बंद क्या हो गई, वो उसके संपादक को बदल दिया गया। तो राजेंद्र अवस्थी थे पहले उसके संपादक, तो उस समय तक वो पत्रिका बहुत ज़बरदस्त पत्रिका थी साहित्य की। तो जब वो उसका रूप रंग बदल गया तो उसका मतलब बेढंगापन हो गया सारा, तो मन में कुंठा सी पैदा हुई कि एक कुछ और हो, अच्छा सा निकाला जाए। जनरली और पत्रिकाएं होती हैं, किसी में फिल्म आ जाती है, किसी में राजनीति आ जाती है, किसी में कुछ आ जाता है ना, कोई मतलब ऐसी गलत किस्म की फोटोएं डाल देते हैं औरतों की, ये कुछ और इस तरह से। तो वो उन चीज़ों से मेरे को एक खींच पैदा होती है अंदर कि भाई ऐसा क्यों है, साहित्य है तो साहित्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। बस उसी चीज़ ने मन में जन्म लिया कि एक अच्छी पत्रिका निकाली जाए। तो हालांकि बहुत लोगों ने मेरे को मना किया था, ये पंगा मत लो, पत्रिका निकालना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगी, कैसे निकालोगी, फाइनेंस कैसे पूरा करोगी, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। तो पर ईश्वर की इच्छा थी, निकल गया और 13 साल से चल भी रहा है। बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको हाँ, चला बस रही हैं। इस वक्त तो ये है कि विदेशों तक में इसकी धूम है और विदेशों में बैठे हुए, बल्कि कल मैं कविता पढ़ रही थी, कल मेरा लाइव प्रोग्राम था, तो कमेंट आ रहा था एक का, कह रहा था मैं इंग्लैंड से देख रहा हूँ। मैंने कहा मुझे तो बहुत बड़ी बात है। तो इस समय तो ये है कि विदेशों तक में इसकी पकड़ है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। और हमारे लिए अच्छी बात ये भी है कि साहित्य की वैल्यू अभी है। अगर लोग ये कहें कि पढ़ा नहीं जा रहा तो ये बात गलत है, मैं नहीं मानती इस बात को। हाँ, ये है कि पुस्तकों का काम थोड़ा क्रेज कम है। अच्छा मैम, एक चीज़ बताइएगा कि एक महिला होने के नाते आपने कितना, आपको लगता है कि परेशानी ज़्यादा आपको झेलनी पड़ी हो पुरुषों के बजाय इस क्षेत्र में, चाहे संपादन हो, लेखन हो, या आप पूरा मतलब पूरे भारत में घूमती हैं, अपनी जो कविताओं के जरिए आप लोगों का मनोरंजन करती हैं, तो इस चीज़ में एक महिला होने के नाते कितनी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, या फिर आपके लिए आम तौर पे आपने आसानी से कर लिया इसे? नहीं, झेलना भी पड़ता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं झेलना पड़ता। मुझे आकाशवाणी की रिकॉर्डिंग के टाइम बहुत झेलना पड़ा था। कहाँ की बात है? आकाशवाणी में जब मैंने पहला प्रोग्राम देना था तो प्रोड्यूसर ने मुझे बहुत परेशान किया था। लेकिन ये था कि हाँ, मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए थे, मेरे अपने नाते रिश्तेदार या और मित्र मंडली, या वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो उनकी वजह से वो मेरे को जो है ब्लैकमेल नहीं कर पाया, है ना। तो उसको मुझे प्रोग्राम देना पड़ गया मजबूरी में। तो क्योंकि मैं तो खुंदक में आ गई थी वहाँ से उठ के, मैंने कहा मुझे नहीं देना प्रोग्राम। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम एंट्री ले लो, कार्ड बनवा लो, उसके बाद देख लेंगे। तो फिर मैंने जो है मन मार के वहाँ प्रोग्राम दे दिया, जो भी है। तो शिमला। तो वो भी मैंने अपने जो है अपने संस्मरणों में मैंने लिखा हुआ है, मीठा कड़वा जो भी है मैंने सब लिखा है। तो मतलब आप मानती हैं कि महिलाओं को थोड़ा सा पुरुषों के एवज में ज्यादा परेशानी होती है समाज में? परेशानी तो होती है। देखो, अगर ऐसा है कि अपने परिवार में
ऐसे पुरुष आपके आगे पीछे हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, तो परेशानी कम हो जाती है। लेकिन अगर आपके आगे पीछे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तब शायद आपको बहुत झेलना पड़े। यानी परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी है, चाहे जिस फील्ड में भी आप जाते हैं। हाँ। मैं एग्री करती हूँ आपकी हाँ, इस बात से, हाँ। क्योंकि अगर फैमिली हमारे साथ चलती है तो फिर समाज कुछ हाँ, नहीं कर पाता। बहुत सारी चीजें जो है अपने आप साइड अपने हो आप, जाती हैं। हाँ, सरलता से हमें रास्ते मिल जाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, और परिवार की वजह से हमारा साहस भी बढ़ता है। अखबारों में छपने में या लिखने में ये मेरे पति ने भी बहुत हेल्प की है ना। बहुत हाँ, वो मुझे आके अखबार ला के दिखाते थे, देख इस अखबार में ये छपा हुआ है, ये लिख सकती हो क्या? तो मैं लिख देती थी, और डाक वो ठीक है लिफाफे में बंद कर दिया, वो कर देते थे। तो मतलब एक तरह से सपोर्ट तो था ही। तो इस तरीके से ये था कि वो उस समय भी अपने परिवार का सपोर्ट था, और बाद में भी मुझे सपोर्ट मिला है। अब ये अलग बात है कि कहीं मेरी बहन ने सपोर्ट किया, कहीं मेरे किसी और ने सपोर्ट किया, कहीं किसी और ने सपोर्ट किया। मेरा मित्र मंडल भी बहुत समृद्ध रहा। तो आज तक आपने अपनी पूरी जो साहित्यिक जो आपकी जर्नी रही है, उसमें अभी तक आपने कितनी रचनाएं लिखी हैं, या कितनी पुस्तक बनी है, ऐसा कुछ आइडिया? गिनती नहीं कर सकती, गिनती नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी जो है इस समय तक लगभग 30 किताबें तो छप चुकी हैं, और 10 किताबें और पड़ी हैं छपने के लिए। इस समय मेरा बाल उपन्यास डायमंड बुक के पास है, 2-4 दिन में आ जाएगा हाथ में। तो उसमें मैंने जो है हिमाचल की यात्रा पर उपन्यास बनाया है। ये समझ लो दिल्ली से मेरे यात्री चले हैं और घूमते हुए कुल्लू मनाली से निकल के वापस दिल्ली आए हैं। क्योंकि आए दिन मैं जैसे फेसबुक पर भी देखती हूँ और आप व्हाट्सएप भी डालती हैं मुझे कि आपको सभी जगह से इतने पुरस्कार मिलते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ आपको लोग सम्मानित करते रहते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, तो बड़ा अच्छा लगता है, इस उम्र में भी आप सम्मान पा रही हैं। बहुत बड़ी कृपा है उसके ऊपर। इस समय देश में तो खैर है ही है, लेकिन विदेशों तक में नाम चला गया है, और वो शायद इस पत्रिका की कृपा है। एक अंतिम प्रश्न, जो हमारे दर्शक हैं या जो हमारे जो साहित्य पढ़ने वाले जो पाठक हैं, उनके लिए कोई मैसेज आज के सिनेरियो में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जैसा हमने कहा कि पढ़ने के लिए, पुस्तक के लिए थोड़ा सा लोगों का वो रुचि कम हुई है, तो कुछ आप दर्शकों के लिए कहना चाहेंगे? हाँ, एक बात मैं ये कहना जरूर चाहूँगी कि पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अच्छा लिखना है तो उसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है चाहे वो धार्मिक ग्रंथ हों। हाँ, ये है कि ये सरिता वगैरह तो हमको नहीं पढ़ने दी जाती थी, लेकिन धार्मिक ग्रंथों में भी तो कहानियाँ, कविता, सबका आनंद है। आप रामचरितमानस में लीजिए, उसमें कथा भी है, कविता भी है। तो वो मतलब आप किसी चीज़ को भी अपने लिए एक मार्गदर्शक मान सकते हैं। तो उसके अलावा जो होता है उससे एक ज्ञान बढ़ता है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको पुस्तकों से पता लगती हैं, है ना। और अगर आप पढ़ेंगे नहीं, अच्छा साहित्य पढ़ेंगे नहीं, तो आप अच्छा लिख कैसे पाएंगे? बहुत लोगों को देखा है मैंने, यहाँ से एक पंक्ति उठाई, वहाँ से एक पंक्ति उठाई, जोड़ जाड़ के कविता बना दी, और फिर सुंदर सा अपना ग्लैमरस फोटो डाल दिया साथ में, ये गज़ल हो गई। गज़ल का सिर पैर ही नहीं पता, यही नहीं पता गज़ल है क्या है। तो इस तरह के साहित्य को वही रच सकता है जिसका अध्ययन नहीं होता। जब अगर आपका अध्ययन होगा, आपकी स्टडी होगी, तो आप ऐसा काम कर ही नहीं पाएंगे, आपकी आत्मा ही नहीं मानेगी उस बात को। क्योंकि आप लिखेंगे तो भी आपको लगेगा नहीं यहाँ तो झोल है। आपको अपने आप पता लग जाएगा कि उसमें झोल कहाँ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। और आप हैं आशा शैली जी, जिनसे हमने बात करी, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। और आप मेरा चैनल यूट्यूब चैनल कनक धारा को देखते रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, शेयर भी करें। और इसी तरह मैं आपसे फिर दोबारा मुलाकात करूंगी किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए